एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जी एक्स इक्वल टू कोस एक्स और एच एक्स इक्वल टू टेन एक्स दिया गया है, तो इसने पूछा है एक ऐसा कम से कम सी मिलेगा जो कि इस ओपन इंटरवल से आएगा कि वो इस चार ऑप्शंस में एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू को जीरो करेगा। तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हमें ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने होंगे, और आप डिटर्मिनेंट में देख सकते हैं जैसे कि जी डैश सी, एफ डैश सी एंड एच डैश सी ये अपीयर हैं, तो समहाउ हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे। और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है? वो कहता है कि फंक्शन अगर किसी इंटरवल पर कॉन्टिन्यूस है और फंक्शन उस इंटरवल पर डिफरेंशिएबल है, तो हम वहां पर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब हमें एक ऐसा सी मिलेगा जहां पर स्लोप जो है वो किस तरह से होता है, उसका आप ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन जानते ही हैं, तो हम देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर एफ डैश, जी डैश और एच डैश जो फंक्शन दिए गए हैं वो तीनों के तीनों इस इंटरवल पाई बाय 6, पाई बाय 4 पर कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी हैं। तो हम यहाँ पर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से एफ डैश सी जो होगा वो किसके इक्वल होगा एफ ऑफ पाई बाय 4 माइनस एफ ऑफ पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6। ऐसे ही जी डैश सी वो इक्वल होगा जी ऑफ पाई बाय 4 माइनस जी ऑफ पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6। एंड एच डैश सी ये किसके इक्वल होगा? ये होगा एच ऑफ पाई बाय 4 माइनस एच ऑफ पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6। अब आप देखते हैं कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन डी देखते हैं एफ डैश सी, जी डैश सी और एच डैश सी, तो यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न देखने को मिल सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अगर आप लास्ट टू कॉलम्स को, यहाँ पर लास्ट टू कॉलम्स दिख रहे हैं, क्योंकि लास्ट टू कॉलम्स सेम है तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से कि किसी भी अगर डिटर्मिनेंट के दो कॉलम या दो रोज सेम होती है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। अब यहाँ पर आप देखिए सिर्फ इनसाइड जो पाई बाय 6 और पाई बाय 4 है थोड़ा यहीं पर चेंज है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों सेम नहीं है लास्ट टू कॉलम्स। लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्ट करा देते हैं एफ पाई बाय 4 माइनस एफ पाई बाय 6, यानी कि लास्ट टू कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट कराओ आप, तो आपको कुछ यहाँ पर पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं। तो ये जो लास्ट कॉलम था इसमें मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, जो कि लास्ट ये था हमारे पास। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। इसके हिसाब से क्या होगा? एफ डैश सी विच वन इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय 4 माइनस एफ ऑफ पाई बाय 6 divided by pi by 4 minus pi by 6, and the value of pi by 4 minus pi by 6 which one equal to pi by 12, and you can take this one as outside because of in all three, in first row this will be appear. So g dash c will be g of pi by 4 minus g of pi by 6, and h dash c will be h of pi by 4 minus h of pi by 6. Now first column complete, and in last two columns you can subtract f of pi by 4 minus f of pi by 6, g of pi by 4 minus g of pi by 6, h of pi by 4 minus h of pi by 6. We have applied C3 to C3 minus C2, and
Second column is remain same, f of pi by 6, g of pi by 6, h of pi by 6. Now you can observe first column and last column. These two columns are same, and we know that if two rows or two columns of the determinant is same, then the value of the determinant is equal to 0. So option D is our right choice. तो यहाँ पर ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा.